अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। ये मज़ेदार से दही भल्ले देखकर किस किस का दिल खाने को चाह रहा है। तो ये दही भल्ले जो है हम लोग खाने गए हुए थे। गर्देसी मार्केट हमारे मुल्तान में है, तो निकले हुए थे शॉपिंग वगैरह के लिए, घूमने फिरने के लिए। साथ ये दिया था सूप। ये जी वैसे जो ठेले वाला सूप होता है उस तरह का सूप था, किसी बड़े होटल का नहीं था। तो ये दही भल्ले जो है बड़े मज़ेदार से पापड़ी वाले, और इस तरह से वो बाउल बना के देते हैं। बड़ा प्यारा सा ये बाउल बना हुआ था, और इसमें बड़ी उन्होंने पापड़ियाँ भी डाली हुई थी, और बूंदी और भल्ले सारा बड़ा मज़ेदार सा बना हुआ था। ये बाउल जो है बहुत मज़ेदार दही भल्ले थे, और ठंड थी तो सर्दियों में वैसे भी अच्छे लग रहे थे। ये हम लोग घूम रहे थे बाहर रोड पर। ये हमारे मुल्तान का है जी ब्रांड रोड। यहाँ पर हर तरह का ब्रांड जो है वहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते हैं। मुल्तान में हर ब्रांड मिलता है। जो लॉन के सूट्स होते हैं उनके भी, शूज़ का, हर तरह का। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक दफ़ा आपके साथ शेयर किया था ये। तो ये हम उसी रोड पर ही घूम रहे थे, और सारी कज़न्स थी साथ, मेरी बहनें भी थी, हम लोग सब इकट्ठे। तो हम ये गए थे अलकरम की शॉप में। तो यहाँ पर अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन चूंकि ये ऑफ़र्स जो है वो सर्दियों के कपड़ों की थी, तो हमें तो इतना ज़्यादा कपड़े यहाँ सर्दियों वाले यूज़ नहीं होते। तो लॉन वगैरह के सूट हो तो वो फिर हम आराम से लेके इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देख रहे थे कि लॉन के चलो हमें मिल जाएं तो ले लेंगे, अगर कुछ ऑफ़र्स वगैरह सेल वगैरह लगी हुई होगी तो। एक दो स्टॉल थे जहाँ पर लॉन के भी सूट अच्छे वाले थे, तो कुछ हमने परचेज़ किए, और उसके बाद जो है फिर निकल आए वापस शॉप से बाहर। तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो अब काफ़ी सारी शॉप्स थी वो बंद होना स्टार्ट हो गई हुई थी। लेकिन जो है फिर भी काफ़ी अच्छा माहौल था। फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर, सब कज़नें बहनें इकट्ठी थी, तो हमने कहा चले ज़रा इंजॉय करते हैं। बच्चे सबके घरों पे थे, तो हम लोगों ने पे गोलगप्पे खाए, और ये गोलगप्पे की प्लेट बनवाई। ठंड में शदीद से सर्दी थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि चले जी गोलगप्पे तो हम ज़रूर खाएंगे। और ये जो है एक एक करके सब ने गोलगप्पे उठाए, और अपना अपना हिस्सा जो है वो सब ने खा लिया। हमने कहा चले चखेंगे ज़रूर, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएंगे लेकिन चखेंगे तो ज़रूर। और ये शॉपिंग के थैले सबके हाथों में है, जिस जिसने ख़रीदे हैं ये देखे, और जो है बस अब निकल पड़े हैं। The next day. अब ये भी जो है वो शादी की दावत ही थी, लेकिन ये दावत जो है थी तो दूल्हा दुल्हन की, लेकिन डिमांड जो हमारे बच्चों की थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन दे रही थी दावत। तो उनका था कि खाला हमें जो है आप पिज़्ज़ा खिला कर आएँ, और हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो दूसरा खाना है। तो बच्चों की डिमांड पर भी, खैर बड़े भी सब शौक से खा रहे थे, क्योंकि शादी का खाना भी सब लोगों ने खाया। फिर दावतों में दूसरा खाना हमारा भी खाया था, तो किसी का इतना मूड नहीं था कि वो दूसरा वाला खाना जो होता है कढ़ाई शढ़ाई इस तरह की चीज़ें खाते। तो फिर इस तरह से ये फ्रूट सैलेड जो था वो लिया, पिज़्ज़ा लिया, और काफ़ी सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। जितने भी हम सब बहन भाई गए हुए थे, हमारे बच्चे, वो भी इंजॉय किया सब ने इस दावत को भी, और मज़े ले लेकर पिज़्ज़ा भी खाया और गपशप भी लगाई। काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे। काफ़ी देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, तो उसके हिसाब से लोग भी है, और खाना भी काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में आया हुआ है। बस खाना वाना भी खाया सब ने, गपशप भी लगाई। उसके बाद घर पहुँचे, तो बड़ी भाभी जो है वो मेरी बना के रख गई थी ये कश्मीरी चाय। भी घर आकर सब लोगों ने वहाँ से तो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। घर आकर फिर जो है ये कश्मीरी चाय सब ने इंजॉय की। काफ़ी मज़ेदार कश्मीरी चाय बनी हुई थी, और सर्दी के मौसम में वैसे भी अच्छी लगती हैं। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी, मॉर्निंग में जो है वो हम लोगों ने नाश्ता किया। ये उसका बड़े पाए बने हुए थे, और साथ इसके जी थे ये नान। ये पाए तो कल शाम में बनाए थे, लेकिन ये जो है वो हम लोगों ने फिर शाम में पिज़्ज़ा खा लिया। तो पाए जो है वो हमारे काफ़ी हद तक रह गए थे, बच गए थे। तो फिर हम लोगों ने सुबह नाश्ते में जो है ये पाए खाए। उसके साथ अब्बू फिर नान लेकर आए थे, और बड़े मज़ेदार सा ये नाश्ता था बड़े पाए का और नान का। ये पाए मुझे मेरी अम्मी ने फ्रीज़ भी करके साथ दिए थे, वो मैंने यहाँ भी नाश्ता किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो में। और नान बहुत मज़ेदार से रोगनी नान थे। ये देखिए बड़ा मज़ेदार से गर्मा गर्म से नान और बड़े पाए का, बड़ा ऑथेंटिक सा हमारा मुल्तानी पाकिस्तानी नाश्ता जो होता है। ये नाश्ता हमने किया क्योंकि शाम में हमारी एक और दावत थी चाचा के घर, तो ये हम पहुंच गए वहाँ दावत पर। उस दावत का मेन्यू देखें अब आप, तो ये देखें जी, ये है जी उन्होंने बनाया हुआ घर पे अचार। सबसे पहले तो अचार के दर्शन करें, उसके बाद है जी ये भर के एक पूरी की पूरी डिश सैलेड की थी, साथ में चिकन पुलाव सर्व हो गया था। खाना वो गरम गरम ही सर्व कर रहे थे ताकि सर्दी है तो ठंडा ना हो जाए। तो सब लोग अपनी अपनी प्लेट्स में निकाल के मुझे दिखा रहे थे कि देखो हमने ये डाल लिया। तो मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी अभी, लेकिन सब अपनी प्लेट से पहले सबसे पहले चावल ही खाए थे, ताकि चावल गर्मा गर्म खा लिए जाएँ। साग चाची जो है वो खाना साथ साथ गर्म सर्व कर रही थी। और ये देखें अब मैं बना रही हूँ अपनी पे शामी कबाब भी आ गए हैं बन के। चिकन शामी कबाब थे, पुलाव के साथ चिकन शामी कबाब हो, रायता हो, अचार हो। तो जी क्या ही कहने इस खाने के, मुंह में दोबारा पानी आ गया देख के, और गर्मा गर्म खाना देख के तो रहा भी नहीं जा रहा ना कि इसी तरीके से दोबारा खाने को मिल जाए। ये देखिए गाजरें देखिए कितनी फ्रेश वाली, वो रेड वाली जो गाजर होती है वो वाली आई हुई थी। फ्रेश गाजरों का सैलेड था साथ बना हुआ, मूलियाँ डाली हुई थी। बहुत मज़े का सैलेड था, और खाना भी बहुत मज़ेदार बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी खाना था।
तो ये देखें जी, मैं अपनी प्लेट तैयार की, मेरी प्लेट रेडी हो रही है और ये मैं अब डाल रही हूँ इसमें रायता। सैलेड मैंने डाल लिया है। अब मैंने जो है शामी कबाब भी एक रख लिया। इसके बाद मैं अब डालूँगी जिसमें अचार और फिर लेंगे मज़े इस खाने के। अचार देखिए जब तक मेरे तक पहुँचा है तब तक देखें अचार डोंगा जो है वो खाली हो गया है। सब चटोरे लोग बैठे हुए थे, चटोरों ने सारा अचार जो है वो चट कर लिया। मेरे लिए एंड में देखें ये बच गई मिर्ची और सिर्फ आम बच गया। बाकी सारा जो अचार है वो चटोरे हमारे बैठे हुए थे, सब बच्चियाँ बच्चे सब बैठे हुए थे, सब ने ले लिया अचार। मुझे देखें एंड में ये मिली एक मिर्ची और आम, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था। इसी में इतना मज़ा आ गया खाने का। शामी कबाब माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खाना बना हुआ था, बहुत ही मज़ा आया। बस इसके 1-2 दिन के बाद ही हमारी वापसी की फ़्लाइट थी, तो हम भी इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि फिर अब आएंगे जब भी आना होता है, या कम अज़ कम जो होता है वो 1 साल 1.5 साल के बाद ही आना होता है, इससे पहले तो नहीं आ पाते। तो बस यही होता है कि चलिए अब इन चीज़ों को फिर वहाँ जाके मिस करेंगे। तो अभी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि 1-2 दिन के बाद फिर वापसी हो गई थी हमारी यहाँ पर यूएई में। चले जी, अब मज़े से ले लेके खाने खा रहे हैं। और नेक्स्ट मेन्यू में पहुंचा हमारे पास ये साथ बनाए हुए थे चाची ने स्टीम पीस बनाए हुए थे, गाजर की खीर थी, इसके अलावा मटन कौरमा भी था, उसका शायद मैं क्लिप लेना भूल गई। बहुत अच्छा मेन्यू था, बहुत मज़े का खाना था। और ये खीर भी फ्रेश गाजरों की बनी हुई थी, ये भी बहुत मज़ेदार बनाई हुई थी। अब ये उसी दिन ही मेरे जो हैं चाचा के बेटे हैं, तो उनकी जो है वो बर्थडे थी। तो बर्थडे तो उस दिन नहीं थी, बर्थडे तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद थी। लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ गए हुए थे तो हमारे बच्चों ने शोर किया कि आज मास की बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि हम फिर चले जाएंगे, फिर हम नहीं मना पाएंगे। तो मेरे चाचा के उसी वक्त गए, जाकर जल्दी जल्दी से केक लेकर आए और उन्होंने जो है वो फिर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की मास की। क्योंकि हम लोग फिर यहाँ आ जाते तो फिर उसकी जो थी वो बर्थडे जनवरी में थी, तो हम लोग सेलिब्रेट ना कर पाते। ये मेरे कज़न है, ये मेरा छोटा भाई है, कज़न भी है और मेरा भाई भी है। बस जब केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, केक कटिंग होगी। 2 केक इसलिए आए थे कि एक तो जो केक है वो काटेगा मॉज, जिसकी एक्चुअल बर्थडे थी, और बाकी एक जो है वो हमारे सब बच्चे जो है ना वो उसके ऊपर हाथ साफ करेंगे, क्योंकि एक बच्चे की बर्थडे और बाकी सबको वैसे साथ ना जलन से होने लग जाती है कि हम ये देखें, अब देखिए बारी बारी ना दूसरे केक को हलाल करेंगे सारे मिलके, सब अपने अपने हिस्से का जो है वो इसके ऊपर छुरी चलाएंगे, उस बेचारे की कमबख्ती लाएंगे। इसलिए 2 केक लाए गए थे। मेरे जो चचा है उनको पता था कि इन बच्चों ने क्या हाल करना है एक केक का, तो इस वजह से वो 2 लेकर आए थे, ताकि बच्चे जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। बहुत इनके वो लाड उठाते हैं। सबसे छोटे चाचू है मेरे वो, और इनको बच्चे जो है वो गग्या नानू बोलते हैं। तो ये गग्या नानू उनके सारे लाडले जो है नवाज से देखें क्या कर रहे हैं। The next day. बस ये लास्ट दावत थी जो हमने खाई, क्योंकि इससे अगले दिन जो सुबह थी वो हमारी फ़्लाइट थी वापसी की। तो बस ये लास्ट खाना था जो हम वहाँ इंजॉय कर रहे थे। और ये जी हम गए हुए थे शंग्रीला चाइनीज़, मुल्तान में है शंग्रीला चाइनीज़। ये भी मुझे दावत दी हुई थी मेरे देवर ने। तो मेरे बच्चे भी, उनके बच्चे भी, हम सब लोग मिलके, एक ही फैमिली हमारी है, तो हम सब मिलके खाने पे गए हुए थे। शंग्रीला चाइनीज़ का सूप मुझे बहुत पसंद है, ये हॉट एंड सॉर सूप था। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले तो ये सूप लिया, क्योंकि सर्दी बहुत थी और मज़ेदार सा सूप था, क्योंकि इनका सूप बड़ा मिस करते हैं हम यहाँ। इस तरह का टेस्ट का सूप यहाँ नहीं मिलता हमें। तो बस ये उनका शंग्रीला चाइनीज़ का हमने सूप लिया, साथ ये फ़िश क्रैकर थे। और जो जो बच्चों ने बोला वही सब उन्होंने ऑर्डर किया कि चले बच्चे अपनी पसंद का खा लें। और ये देखें कि इसमें फ़िश क्रैकर को सूप में डिप करके खाने का तो अपना ही मज़ा आया ना। फिर बस ये जो है फिर सूप गर्मा गर्म था, सूप पिया। उसके साथ फिर जो हमने मंगवाए हुए थे वो मंगवाए हुए थे जी चिकन हनी विंग्स मंगवाए हुए थे। और ये देखें गर्मा गर्म से चिकन हनी विंग्स भी बहुत मज़ेदार से, बहुत जमीलिशियस थे। और साथ इसके जी और था खाना, तो ये तो उसमें था, स्टार्टर में था मंगवाए हुए हमने। ये पहले गर्मा गर्म से एंजॉय किए। साथ ही जिसकी ग्रीन चिली इसको जो बनाते हैं अब बहुत मज़े की लगती है। मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी ये क्रिस्पी हनी विंग्स, आपके साथ में मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। मैंने पहले भी एक मरतबा बनाए हैं, काफ़ी मज़े के बने थे। तो ये देखिए ये हमने मंगवाया था। साथ इसके वाइट मंचूरियन भी था, और इसके अलावा इसके साथ मैंने मंगवाए थे फ्राइड राइस, और इसके अलावा मंगवाया हुआ था चिकन मंचूरियन। बहुत ज़बरदस्त मेन्यू था, खाने का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है यहाँ का। तो बस हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर निकल पड़े घर के लिए। बस हम लोग घर पहुंचे हैं, तो फिर मेरी जो अम्मी वाले थे सब लोग, मेरे जो मायके वाले थे, उन्होंने सरप्राइज़ दिया मेरी बेटी को। इसमें छोटी बेटी की सालगिरह थी, तो इसका बर्थडे था 29 दिसंबर को, और हम लोगों ने वापस भी उसी दिन ही आना था। तो क्योंकि हम लोगों ने सुबह की हमारी फ़्लाइट थी, तो उन्होंने रात को फिर आकर, हम लोग अभी घर पहुँचे थे तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, अचानक से फिर आए सब मेरे जो अम्मी के घर वाले थे, सब मेरे भाई बहन, मेरी भाभियाँ और अम्मी, सब लोगों ने आकर फिर मेरी बेटी को सरप्राइज़ दिया। उसकी बर्थडे जो थी वो सेलिब्रेट की, और इसी तरीके से हम लोगों ने इस छोटे से फंक्शन को वहीं पर इंजॉय
इंजॉय कर लिया और मेरी बेटी बहुत खुश हो गई सबके साथ मिलकर। उसने बर्थडे का केक काटा, मामू मुमानियाँ उसके केक लेके आए हुए थे तो बड़ी खुशी खुशी उसने केक भी काटा, सब लोगों ने इंजॉय किया। और बस इसकी तरह ही हमारा जो पाकिस्तान का विजिट था वो सारा इस दफ़ा वाला तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह जाएंगे तो आपके साथ मज़ीद वीडियोस जो है वो शेयर करेंगे। अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो सारी जो होंगी वो यहीं की यूएई की रूटीन की होंगी। बस पाकिस्तान का जो विजिट था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी और फिर हम पहुँच गए थे वापस यूएई। अगर ये वीडियोस मेरी आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।